अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेके हम चलने वाले हैं ऑन वर्क एग्जांपल 6.5 एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू वर्क एग्जांपल 6.6। तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं, राइट। अब कैपिलैरिटी के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था कि एक ग्लास कंटेनर था, राइट। अब एक ग्लास कंटेनर था, इसके अंदर क्या था, पानी भरा हुआ था, उसके अंदर मैंने डाली है कैपिलरी ट्यूब। अल्टीमेटली हमने थोड़े टाइम बाद क्या देखा कि द वाटर लेवल राइज्ड। ठीक है, वाटर लेवल ने क्यों राइज किया? दैट वाज बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस, द फोर्सेस दैट वर बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। उसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर लेवल राइज हुआ, और राइज होने के बाद हमने क्या देखा कि वाटर ने कुछ इस तरह की शेप ले ली। अब इसने इस तरह की क्यों शेप ली? दैट वाज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का काम बात कहाँ से आई कि उसने जो है इस तरह करके एक मेनिस्कस बनाया, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं कि जब भी जो है हम सर्फेसेस को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक ग्लास है, ठीक है, मैं इसको अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ ऐसे करके, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक इमेजिनरी लाइन के जो भी फोर्स लगेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में किस तरह फोर्स लगा रहे हैं, ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये इसको जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन को इधर पुल कर रहा है, तो ये आपस में ऐसे कोहेसिव फोर्सेस लगा रहे हैं, टग ऑफ वॉर टाइप सीन हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे जब अगर मैं ग्लास कंटेनर को मैं ऐसे करके देखूंगी ना, यहाँ से ये वाला इसका मैं पार्ट देखूंगी, तो वहां पे मुझे क्या नजर आएगा कि जो सरफेस टेंशन होती है ना वो एक्चुअली जो है इस तरह लगती है, ठीक है, वो इस तरह लगती है, राइट। अब क्या होगा कि अगर मैं इसी का क्या करती हूँ कि मैंने बोला कि सरफेस टेंशन यहाँ पे लगती है, लेकिन क्या हुआ कि जो वेट है वाटर मॉलिक्यूल का वो तो ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो वाटर मॉलिक्यूल को सपोर्ट कर रही है या फिर उसको काउंटर बैलेंस कर रही है? तो हाउ दैट अकर्स इज बेसिकली बिकॉज क्या हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन का रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर करते हैं। जब भी हम रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर करते हैं, होल्ड ऑन, लेट मी ड्रॉ दिस हेयर क्लियरली, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ कि हम क्या करते हैं कि जो सरफेस टेंशन होती है ना उसका जो है रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर करते हैं, राइट। तो मैंने बोला कि सरफेस टेंशन ऐसे लगी थी एंड यहाँ पे ऐसे करके लगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना इनके बीच के अंदर क्या बना, ऐसे करके क्या बना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के अंदर यहाँ पे क्या बना, एक ऐसे करके एंगल बना, ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर एंगल है तो एक एंगल जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे भी बनेगा, हम कहते हैं कि ये यहाँ पे भी बनेगा, राइट। अगर मुझे इसका ये वाला पार्ट चाहिए और इसका ये वाला पार्ट चाहिए तो मैं इसको कैसे जो है रेजोल्यूट करती थी, हम करते थे विद द जो भी थ्योरम है दैट इज साइन कॉस, उनके साथ जो है ना हम वो करते थे, राइट। तो अगर मैं कहती हूँ कि इफ़ आई से कि मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे जो है ना अभी इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए और इसका एक एक्स कंपोनेंट चाहिए और एक वाई कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। अगर ये एंगल है, राइट, एंगल के सामने वाले पार्ट क्या हुआ, दैट इज परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ पे क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या था, दैट इज हाइपोटेनियस। तो बाकी ये क्या बचा, दैट वाज बेस। अगर मुझे ये वाला पार्ट चाहिए तो आई कैन से ना कि मुझे कैसे मिलेगा, दैट इज कॉस इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे ये वाला जो पार्ट है वो कैसे मिला, दैट वाज इक्वल टू कॉट कॉस थीटा, ठीक है। और मैंने इसको कैसे लिखा, दैट वाज टेंशन कॉस थीटा, क्योंकि सरफेस टेंशन है, राइट। दूसरी बात क्या, अगर मैं कहती हूँ कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है एंड दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से मुझे क्या मिला, दैट वाज साइन, ठीक है। मैं कहती हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर ये साइन थीटा है, दैट इज टी साइन थीटा है, तो ऑब्वियसली जो ये वाला पार्ट है ये भी क्या होगा, दैट वाज टी साइन थीटा होगा। तो मैं कह सकती हूँ ना, अगर मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ कि हमारे पास जो ये वाला रेजोल्यूशन करने के बाद पार्ट आया वो क्या था कि व्हाट वाज दैट वाज इक्वल टू टी कॉस थीटा, जबकि जो ये वाला पार्ट आया व्हाट वाज दैट इक्वल टू, दैट वाज इक्वल टू टी साइन थीटा, राइट। तो हमने क्या कहा, तो व्हाट डिड आई से वाज कि यहाँ पे जो वेट है वो कैसे एक्ट कर रहा था, ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। हमें क्या था, वेट, वेट के ऑपोजिट अब देखो कि कौन सा उसको सपोर्ट कर रहा है, दैट वाज दिस कंपोनेंट, दैट वाज टी साइन थीटा। तो मैंने क्या कहा था कि जो फोर्स है, जो वेट था, दैट वाज इक्वल टू सम सॉर्ट ऑफ फोर्स, और ये फोर्स किसकी वजह से लगा था, सरफेस टेंशन की वजह से। तो अगर हम कहते हैं कि जो सरफेस टेंशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमें फोर्स के लिए फॉर्मूला चाहिए तो हम लिख सकते हैं ना, द फोर्स इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया। तो हम कहते हैं कि इफ फोर्स वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट वर एक्टिंग अलोंग हियर, तो हम लिख सकते हैं ना कि जो सरफेस टेंशन थी वो किसकी वजह से, दैट वाज इक्वल टू टी कॉस थीटा, ठीक है, टी कॉस थीटा। जबकि जो लेंथ थी, तो अगर मैं कहती हूँ कि ये जो पूरी कैपिलरी है, ठीक है, इसका कोई सर्कमफेरेंस भी तो होगा। सर्कमफेरेंस इसका क्या है, दैट इज 2πr, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, दैट इज बेसिकली अ लेंथ। दैट इज वाई आई कैन से कि ये 2πr किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू वेट, और वेट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू mg। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम करने वाले हैं वर्क एग्जाम्पल 6.5। आई होप दिस वॉज अंडरस्टैंडेबल। फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम करने वाले हैं वर्क एग्जाम्पल 6.5। नाउ वर्क एग्जाम्पल 6.5 says कि the base of an insect's leg is approximately spherical in shape with a radius of about 2.1 into 10 power minus 5 meter. The 3.2 into 10 power minus 6 kg is the mass of the insect that is supported by equally its 6 weight, ठीक है।
कि उसका जो वेट है वो उसकी 6 टांगे हैं इंसेक्ट की, उससे जो है सपोर्ट हुआ है। हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है द एंगल फॉर एन इंसेक्ट दैट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, अज्यूम द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, मूविंग ऑन। अब क्या है, वो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं कि एक इंसेक्ट है, ठीक है, वो इंसेक्ट है, वो जो है पानी के ऊपर आके जो है ना इस तरह करके बैठा है, ठीक है, उसने जो है ना इस तरह करके उसकी 6 टांगे हैं, ठीक है, उसने ठीक है इस तरह करके ना उसने क्या किया कि उसने विद द हेल्प ऑफ 6 लैग्स उसने क्या किया कि इसने एक वेट लगाया है, एंड दैट वेट जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻6 kg। वेट नहीं है, सॉरी, उसने जो है मास लगाया है, दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻6 kg, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम एक टांग ने, ये जो टांग है जिसने सर्फेस को स्ट्राइक किया है, हम वो चाह रहे हैं कि जो एंगल है ना, ये क्या होगा कि इसने सर्फेस को स्ट्राइक किया, ठीक है, उसने इस तरह करके एक फोर्स लगाया एंड इसकी इक्वल इन ऑपोजिट एक फोर्स लगा। हमने क्या बोला, व्हाट वाज दैट फोर्स, दैट फोर्स इज बेसिकली सर्फेस टेंशन। तो जो एंगल क्रिएट हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम थोड़ा सा कैपिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसी को लेकर हम आगे चलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, तो अगर मैं क्या बनाती हूँ, सर्फेस को मैं ऐसे करके बनाती हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि उसने जो वेट है वो ऐसे करके लगाया था, राइट। तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट क्या हुआ कि एक जो है फोर्स लगा, एंड दैट फोर्स हमने क्या कहा था, दैट वाज सरफेस टेंशन। सो अब हमें क्या करना है, हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो है वेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं सरफेस टेंशन है, हम इसकी क्या करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं। अगर हम इसके रेजोल्यूशन करते हैं तो मैं क्या कहती हूँ कि आई गेट टू पार्ट्स, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इसने क्या बनाया, एक एंगल जो है इसने यूं करके गया ना, एक एंगल इसने यहाँ बनाया, तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट क्या बनेगा, एक एंगल इस तरह बनेगा। तो व्हाट वाज दैट एंगल, दैट वाज एंगल वाज लाइक दिस, राइट। तो अब हमने इस एंगल के थ्रू जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करनी है। सो इफ आई से कि वही क्या होगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो इफ आई से कि मुझे इसका एक ये वाला कंपोनेंट चाहिए और इसका एक ये वाला कंपोनेंट चाहिए, सो दैट आई कैन गेट दिस कंपोनेंट, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर ये एंगल है, व्हाट वुड दिस बी परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा, दैट वुड बी, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला। सो आई कैन से कि यहाँ पे हम कैसे इसको लिख रहे हैं, हमने वहाँ पे जो टी कॉस थीटा लिखा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू, दैट इज सॉरी गामा कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा आ जाएगा, एंड दिस एलिमेंट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी गामा साइन थीटा, क्योंकि हमने इसको कैसे ट्रेन किया, व्हाट वाज दैट वाज परपेंडिकुलर ना। तो हमें क्या मिला, साइन इक्वल्स टू क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, दैट इज थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज साइन। तो इन केस अगर ये साइन थीटा है, ठीक है, अगर ये जो गामा साइन थीटा है, तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, दैट वुड बी गामा साइन थीटा। तो हमारे पास जो हमने इसको रेजोल्यूशन कर ली। तो अब उसने क्या बोला कि जो वेट है, द वेट वाज बीइंग सपोर्टेड बाय व्हाट, दैट वाज सपोर्टेड बाय अ, एक वेक्टर से सपोर्टेड था। तो हमने क्या बोला कि जो फोर्स है दैट वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू द वेट, जो कि जो है बिल्कुल डाउनवर्ड्स एक्ट हुआ, राइट। ये क्या था, यहाँ पे जो उसने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, तो उसकी इक्वल इन ऑपोजिट क्या लगा, एक जो है फोर्स लगा, साथ साथ उसने क्या लगाया था, उसने अपना वेट लगाया था, एंड दैट वेट वाज इक्वल टू सम फोर्स। हमने बोला कि दैट फोर्स इज नाउ इक्वल टू व्हाट, ये क्या हो गया, दैट वाज इक्वल टू, दैट इज गामा कॉस थीटा। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, तो हम जो सरफेस टेंशन के फॉर्मूला से अगर हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन, अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन, ठीक है, व्हाट इज दैट वाज कि सरफेस टेंशन किसके बारे, दैट इज फोर्स पर लेंथ। तो अगर हमें फोर्स के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो व्हाट वाज दैट वाज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स, ठीक है। एक तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। दूसरी बात कि हम डेटा लिखना भूल गए हैं तो डेटा इज कि जो रेडियस है दैट वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁵ मीटर, एंड mass was equal to what, that was 3.2 into 10⁻⁻6 kg। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। इन्होंने टेम्परेचर सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो इफ आई से कि जो फोर्स है दैट वाज इक्वल टू वेट, तो जो फोर्स है वो किसके बराबर था, सरफेस टेंशन जिसकी वजह से लग रही है, दैट वाज व्हाट, दैट वाज, हम क्या कहते हैं, दैट वाज गामा कॉस थीटा। एंड यहाँ पे जो लेंथ है ना, व्हाट वुड दैट बी कमिंग फ्रॉम, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि उन्होंने क्या बोला था कि उसकी टांग है, ठीक है, वो टांग की बात कर रहे थे ना, तो उसका जो पूरा सर्कमफेरेंस होगा, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसे करके एक टांग रखी, यूं करके नीचे रखी, राइट, ये यहाँ पे नीचे क्या, ये सर्कल है, इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2πr। तो उसकी लेंथ क्या है, दैट इज 2πr, एंड दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू वेट, एंड वेट हम कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू mg। तो अब हम अपनी वैल्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं, एंड व्हाट वी गेट इज दैट इज, तो हम अपनी वैल्यूज तो लिखेंगे, लेकिन हमने क्या बोला था कि उसकी वेट जो है वो दैट वाज बीइंग सपोर्टेड बाय क्या, 6 लेग से उसे सपोर्ट करा था। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ एक टांग के बीच के अंदर एंगल फाइंड आउट करें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी mg होगा उसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 6 कर देंगे। सो इफ आई से कि हमें क्या चाहिए, होल्ड ऑन गाइस, के ओके
हम वैल्यूज़ तो पुट करने वाले हैं, लेकिन वैल्यूज़ को पुट करने से पहले ये जो है ना दैट इज़ व्हाट दैट वाज बेसिकली क्या सरफेस टेंशन, जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, गामा से डोनेट कर रहे थे। तो जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है दैट इज़ बेसिकली गिवन बाय, जो सरफेस टेंशन थी दैट इज़ गिवन बाय 0.072, राइट। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पे ये इसको यूज़ किया है। तो अब हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, व्हाट इज़ दैट इज़ 0.072 एंड इसको कॉस थीटा एज इट इज़ रहने देंगे एंड इंटू 2 पाई भी एज इट इज़, एंड रेडियस की वैल्यू क्या करते थे 2.1 इंटू 10⁻⁻5 एंड मैस कितना था, मैस वाज इक्वल्स टू क्या, दैट इज़ 3.2 इंटू 10⁻⁻6 एंड क्या इंटू 9.8 एंड डिवाइड बाई क्या, दैट वाज 6। तो अब हम जो सिंपली से वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करने के बाद व्हाट वी फाउंड आउट वाज कि हमारे पास जो एंगल आया दैट वाज 56। सो नाउ मूविंग ऑन वर्क एग्जांपल 6.6. Now work example 6.6 says water flows through a fire hose of diameter 6.5 centimeter at a speed of 5.99 meter per second. Find the flow rate of the fire hose in liter per minute. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक जो पाइप है उसके अंदर से किस हिसाब से पानी निकल रहा है वो आपको मेजर करना है। या आई थिंक चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन इट हियर। तो हम कर लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो है वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम नहीं सॉरी वेलोसिटी जो है दैट इज़ बेसिकली कितनी है, वो है 5.99 मीटर पर सेकेंड। साथ साथ क्या है कि वहाँ पर जो रेडियस है दैट इज़ गिवन, जो कि एक पाइप है, ठीक है। जो पाइप है उसके अंदर क्या था कि ये पूरा कितना है, दैट इज़ 6.5 सेंटीमीटर है इसका जो डायमीटर है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है ना, जो दैट इज़ बेसिकली गिवन बाय, जो चैप्टर नंबर 7 होगा ना उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्लो रेट के बारे में। तो दैट इज़ बेसिकली गिवन बाय एरिया इनटू दैट इज़ बेसिकली वेलोसिटी, राइट। सो तो फ्लो रेट क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ कमिंग फ्रॉम जो पाइप से आ रहा है दैट इज़ बेसिकली फ्लो रेट, के वो किस रेट पर आ रहा है, राइट। तो दैट इज़ बेसिकली एरिया इंटू वेलोसिटी से हम देते हैं। तो एरिया सर्कल का वो किससे मेजर होता है, दैट इज़ बेसिकली गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसलिए जो है ना यहाँ से रेडियस चाहिए, तो हमें रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास डायमीटर कितना था, दैट वाज 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर से सबसे पहले हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला। तो 6.5 को अगर हम करेंगे डिवाइड बाई 2 से 6.5 दैट इज डिवाइड बाई 2, सो हियर वी हैव 3.25, राइट। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हम करेंगे मीटर के अंदर। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। जब हमने इसे 100 से डिवाइड किया तो दैट वुड बी 0.0325 एंड दैट इज मीटर्स, ठीक है। अब हमें जो है क्या चाहिए, एरिया चाहिए, एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए, फ्लो रेट चाहिए। सो एरिया इज बेसिकली गिवन बाय व्हाट, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या पता पाई की वैल्यू होती है दैट इज 3.142 इंटू रेडियस का क्या है दैट इज 0.035 एंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, सो 0.035 स्क्वायर एंड इंटू 3.142, तो हमारे पास आंसर है दैट इज 3.8 इंटू 10⁻³ तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 3.8 इंटू 10⁻³ जो ना, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब हमें चाहिए क्या, फ्लो रेट चाहिए। सो जो फ्लो रेट होता है दैट इज सिंपली गिवन बाय, फ्लो रेट का क्या था, दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, AV दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो दैट इज 3.8 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी क्या थी, दैट वाज 5.99 एंड we are just simply going to multiply it with 5.99 into 5.99। लेकिन याद रहे कि हमें जो आंसर है वो किसके अंदर देना है, दैट इज लीटर पर मिनट। ओके गाइस, आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं करी थी, मैं बोलती जा रही थी। मूविंग ऑन, आई सेड कि हमने जो है आंसर किसके अंदर दिया हुआ था, यहाँ पे 0.035 मैंने नहीं लिखा था, 0325 करके निकाला है। दैट हमारे पास जो एरिया आएगा दैट वाज 3.31 एंड उसके थ्रू हमने जो ना वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट 5.99, राइट। उसके बाद जो हमारे आंसर आया दैट वाज 0.0198 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन ये याद रखना है कि हमें आंसर किसके अंदर देना है, दैट इज लीटर पर मिनट। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सिंपली जो है इसके अंदर क्या पता है कि 1 मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, जबकि जो 1 मिनट होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है 1000 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा 0.0198 इंटू क्या है 1000 एंड देन इंटू 60। सो हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा एंड दैट is 1192 liter per minute, and here we got an answer that is 1192 liter per minute। ठीक है, द वीडियो इज़ गेटिंग वेरी लेंदी, लेकिन हम जो है कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेज जो है काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। कोहेसिव फोर्सेज दैट आर बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, ये मैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। द कोहेसिव फोर्सेज दैट आर बिटवीन द सेम molecules and adhesive forces that are between the dissimilar molecules। फिर क्या है, हाउ डज अ सरफेस टेंशन इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स बबल्स एंड कैपिलरी एक्शन, तो वो भी हमने पढ़ लिया है। आई होप दैट वाज अंडरस्टैंडेबल। अगर अभी भी किसी ने जो है लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने सरफेस टेंशन को बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया है, बहुत ओपन करके, सो यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट आउट। मैं इसके बाद पिन कर दूंगी या फिर आई पिन दैट राइट हियर, सो यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट आउट, ओके।
टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली गाइस हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एज वेल अल्लाह हाफिज़